ऋषि सुनक ने बताया कैसे एआई ने उन्हें मूर्ति फैमिली लेवल का फिजिक्स ट्यूटर बना दिया। बता दें कि दिल्ली के आईटीसी मौर्या में आयोजित किया गया इस समिट में ओपन एआई, एनवीडिया, गूगल समेत कई प्रमुख टेक कंपनियों और वैश्विक एआई विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। समिट में मुख्य चर्चा का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार, इनोवेटिव उपयोग पर केंद्रित है। दिल्ली में रहती हूं, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए केस। समी की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट में अपील पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां की घरेलू हिंसा और भरण पोषण मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। 2018 में जादवपुर थाने में समी के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने समी को हसीन जहां और उनकी बेटी को प्रति महीने 4 लाख रुपए अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दिया है। एआई आतंक के खतरे को रोकने में कितना है तैयार, जान लीजिए क्या बोले ओपन एआई के क्रिस लाहेन। ओपन एआई चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर क्रिस लेहान ने एआई के गलत इस्तेमाल और आतंक फैलाने की चिंताओं पर अपनी राय रखी है। यूएस, जापान, सिंगापुर और भारत में एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं जो वैश्विक मानक स्थापित करेंगे। भारत में एआई साक्षरता तेजी से बढ़ रही है और सही प्रशिक्षण से दुरुपयोग के जोखिम कम किए जा सकते हैं। एआई को प्लीज और थैंक यू क्यों कहती है ऋषि सुनक की बेटियां, पूर्व ब्रिटिश पीएम ने बताई दिलचस्प वजह। एआई समिट में ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने एआई के भविष्य और जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा की। सुनक ने बताया कि एआई उन्हें बेहतर फैसले लेने और अपनी बेटी के फिजिक्स टेस्ट में मदद करता है। उनकी बेटियां एआई के साथ बातचीत में प्लीज और थैंक यू कहती हैं ताकि तकनीक के प्रति विनम्रता बनी रहे। मोबाइल ले जाने की छूट और हर बूथ पर वेबकास्टिंग, जान लीजिए असम में आगामी चुनाव को लेकर आयोग की नई गाइडलाइन। असम में हाल ही में संपन्न एसआईआर अभियान का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना था। अंतिम मतदाता सूची में लगभग 2.49 करोड़ मतदाता शामिल किए गए हैं जो आगामी चुनाव के लिए तैयार हैं। असम में कुल 31,486 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का समुचित वितरण है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू, वन विभाग ने की मॉक ड्रिल। कम बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई सिरदर्द। खबर है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू हो चुका है और वन विभाग ने मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारी पूरी की है। 1 नवंबर 2025 से 18 फरवरी 2026 तक कुल 63 फॉरेस्ट फायर घटनाएं हुई हैं जिनसे 35.91 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। पिछले 10 वर्षों में राज्य में कुल 14,638 आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं और 23,697.77 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। ट्यूशन की आड़ में ठगी की पाठशाला, दिल्ली के मास्टर जी ने 48 परिवारों को लगाया 2 करोड़ का चूना। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ट्यूशन के बहाने करोड़ों की ठगी करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। चंद्रदीप चमोली और उनकी पत्नी पर 48 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी ने इंद्रपुरी मेन मार्केट में अवैध कमेटी स्कीम्स चलाकर स्थानीय लोगों को अधिक रिटर्न का झांसा दिया था। मायावती का यूपी में अकेले लड़ने का फैसला, बीएसपी के इस फैसले के पीछे जान लीजिए क्या है इनसाइड स्टोरी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का स्पष्ट ऐलान किया है। मायावती ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की अफवाहों को पूरी तरह से निर्धार बताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुराने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करने का संकेत दिया है। राज्यसभा चुनाव, असम महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत, बिहार और तेलंगाना में होगा कड़ा मुकाबला। जान लीजिए कौन मारेगा बाजी। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराने का निर्णय लिया है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा और शाम के 5 बजे मतगणना शुरू की जाएगी। भाजपा उन 6 राज्यों में सरकार चला रही है या गठबंधन सहयोगी है जिससे उसे राज्यसभा में बढ़त मिलने की संभावना है। 75 साल में हम यहां तक पहुंच गए, एंजल चकमा केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून में त्रिपुरा के युवक एंजल चकमा की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त रोक की जरूरत बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज की सोच बदलना आवश्यक है। नस्ल या क्षेत्रीय आधार पर अलग पहचान वाली गाइडलाइन बनाना सही नहीं है। याचिका में पूर्वोत्तर के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय हमलों को हेट क्राइम घोषित करने की मांग की गई है। मेरी मौत के जिम्मेदार मुनीर होंगे, इमरान खान ने बहनों के हाथों भिजवाया पैगाम। पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। इमरान खान की बहनों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर जानलेवा हमले की साजिश का आरोप लगाया है। उजमा खान ने बताया कि इमरान खान ने जेल में मुलाकात के दौरान कहा था कि मौत के लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। इमरान खान की आंखों की रोशनी कम हो रही है और उन्हें भरोसेमंद चिकित्सा टीम से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
चीनी रोबोट विवाद, एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी, कैंपस खाली करने का आदेश। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में अपने स्टॉल पर चीनी तकनीक से बने रोबोट डॉग का प्रदर्शन किया था। कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काट दी और स्टॉल खाली करवाया। आयोजन समिति ने विवाद बढ़ने के बाद कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने मामले पर सफाई दी है। ट्रंप की चीन यात्रा से पहले अमेरिका का तिब्बत पर बड़ा दांव, विशेष दूत की घोषणा में भारत के लिए भी मैसेज। अमेरिका ने तिब्बतियों की सुरक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए राइली बर्न्स को विशेष दूत नियुक्त किया है। तिब्बत मामलों के विशेष दूत का पद अमेरिका में कानून द्वारा अनिवार्य है, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसमें देरी की। ये भारत को संदेश देता है कि तिब्बत और दलाई लामा से जुड़े हुए मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब भी सक्रिय हैं। परिवार बनकर कर रहे थे हेरोइन तस्करी, 7.5 करोड़ की 1.5 किलो हेरोइन बरामद। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग रैकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आरोपियों ने परिवार बनकर टैक्सी में सफर कर हेरोइन की तस्करी की, जिससे किसी को शक न हो सके। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 1 किलो 504 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई है। न गठबंधन न समझौता, अगले चुनाव में उतरेगी पार्टी। 2027 के चुनाव को लेकर मायावती का ऐलान। मायावती ने साफ किया है कि बसपा आगामी चुनाव में किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन को बसपा के लिए नुकसानकारी बताया और पूर्ण बहुमत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। मायावती ने कहा कि फर्जी सूचनाओं और एआई से बनाई गई बयानबाजी को पार्टी गंभीरता से ले रही है। अभी तो यात्रा शुरू हुई है। भारत में एआई के इम्पैक्ट पर बोले विकिपीडिया के कोफाउंडर जिमी वेल्स। विकिपीडिया के कोफाउंडर जिमी वेल्स ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की एआई क्षमता पर गहरी उम्मीद जताई है। भारत की युवा आबादी, भाषाई विविधता और तकनीकी अपनाने की ताकत इसे वैश्विक एआई केंद्र बनने में मदद कर रही है। एआई के भाषाई प्रयोगों में सुधार की जरूरत है और भारत के बहुभाषी माहौल में इसके विकास के व्यापक असर मौजूद हैं। देसी चिकन, मटन, ड्राई फ्रूट, इमरान खान को जेल के अंदर क्या मिल रहा? पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अदियाला जेल में 7 कमरों वाले विशेष जेल परिसर में रखा गया है। इमरान खान को प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा के साथ व्यायाम के लिए साइकिल मशीन और जिम उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। उनके खाने में खजूर, अखरोट, चिकन, मटन, सलाद, तले हुए अंडे और विभिन्न फलों के शेक शामिल हैं। अमेरिका में ट्रंप के सांसद ने मुलाकातों की तुलना कुत्तों से की। माफी मांगना तो दूर, वही बात फिर से दोहराई। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है और कहा कि कुत्तों और मुसलमानों में चुनाव आसान है। फाइन के इस बयान पर डेमोक्रेट नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना करते हुए उनका विरोध जताया। कैलिफोर्निया के गवर्नर और हाउस के अल्पसंख्यक नेता ने फाइन से इस्तीफा और पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में जमात के चीफ के साथ बैठे भारत के विदेश सचिव, इस मुलाकात में छिपे कई बड़े मैसेज। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की सरकार बनने के बाद नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई है। भारतीय विदेश सचिव ने बांग्लादेश जमात इस्लामी के नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत ने जमात इस्लामी से संवाद स्थापित कर बांग्लादेश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। फिर लगाऊंगी टीपू की तस्वीर, डिप्टी मेयर के बयान से फिर गर्म हुई महाराष्ट्र की राजनीति। मालेगांव के डिप्टी मेयर शान ए हिंद ने टीपू सुल्तान की तस्वीर कार्यालय में दोबारा लगाने की बात कही है। नितेश राणे ने कहा कि स्थानीय माहौल और जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऐसे विवादास्पद कदम नहीं उठाने चाहिए। राणे ने टीपू सुल्तान को लेकर सामाजिक मतभेदों का हवाला देते हुए राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने पर चिंता जताई है। पाकिस्तान को अब नहीं मिलेगा रावी नदी का अतिरिक्त पानी, नए बांध से पाकिस्तान को गर्मियां भारी पड़ने वाली हैं। भारत रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए शाहपुर कांडी बांध का निर्माण लगभग पूरा हुआ है। शाहपुर कांडी बांध के चालू होने से सिंधु नदी बेसिन की पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। यह परियोजना सूखा प्रभावित कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाएगी। दिल्ली से राजस्थान तक चलेगी रैपिड रेल, गुरुग्राम रेवाड़ी से अलवर तक सुपर फास्ट स्पीड। दिल्ली से अलवर तक का रैपिड रेल रूट करीब 199 किलोमीटर लंबा होगा, जो दिल्ली मेरठ से दोगुना है। ये प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा और इसमें एलिवेटेड, अंडरग्राउंड तथा भूतल पर कुल 22 स्टेशन होंगे। दिल्ली से गुरुग्राम तक कॉरिडोर NH 48 के समानांतर होगा, जिसमें साइबर सिटी समेत कई स्टेशन होंगे।